किस वक्त पलट जाए ये नहीं पता। अनुमान भी नहीं लगा सकते आप? अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतना भरोसा नहीं आप? बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार है वो। चाय 4 समोसा और नीतीश चाचा का क्या भरोसा? कि बिहार के बच्चों के अंदर राजनीति कूट कूट के भरे हुए हैं, ठीक है। इतना बदनाम तो हो ही चुके हैं और बदनाम चाहिए, क्या दिक्कत है? हमारी कुर्सी बचाने पे लगे हुए क्योंकि उनको पता चल गया है हमारे युवाओं को तुम नंगा करके मारोगे। जनता को इनसे मतलब नहीं है, जनता को मतलब है हिंदू मुसलमान में, जनता को मतलब है मंदिर और मस्जिद में, जनता को मतलब है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। सरकार ये बोलते हैं, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे मोदी जी हो। नीतीश कुमार को मैं इसीलिए जोड़ रही हूँ मोदी जी के साथ क्योंकि अभी वहाँ बिहार के अंदर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है, ठीक है, और यहाँ पर बीजेपी के साथ में है। सबसे बड़ा बात यही है जो देश की भविष्य है उनको दंड से कुटाई करोगे। हाँ, अब पानी फेंकोगे उनके ऊपर। और किस तरीके से बच्चों ने क्या डिमांड किया है, सिर्फ यही तो बोला है ना पेपर के बारे में। जो नौकरी मांगते हैं उनकी कुटाई करते हैं, अगर बच्चे एग्जाम की बात करते हैं तो कुटाई करते हैं। बस इनके पास और कुछ नहीं है। क्या मैं अभी पूछना चाहती हूँ, क्या वहाँ पर जितने भी बच्चे थे क्या वो हिंदू नहीं है? क्या जो तुम लोग हिंदू के नाम पे जो वोट मांगते हो, क्या वो बच्चे को जो कुटाई कर रहे हो, क्या वो हिंदू बच्चे नहीं है? क्या वहाँ पर विशेष एक समुदाय के बच्चे हैं? आप कहाँ गए तुम्हारी हिंदुत्व की जब बात करते हो? उन बच्चों को तुम पुलिस वाले इस तरीके से मारे। मैं पुलिस वालों को कुछ नहीं बोलूंगी, क्यों? क्योंकि पुलिस वालों के अंदर जो प्रेशर है वो ऊपर से प्रेशर है। तो नीतीश कुमार तो यहाँ दिल्ली आए हुए थे। नीतीश कुमार तो अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं क्योंकि उनके साथ वाले जो है वो दल बदल ना हो जाए। क्योंकि बीजेपी क्या करते हैं, पहले तो ले लेगा साथ में, उसके बाद धीरे धीरे उनको पीछे कर देते हैं, फिर फ्रंट में आ जाते हैं। महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिंदे को आपने देखा है, पहले शिंदे को मिला, उसके साथ मिल के सरकार बनाए, कुछ टाइम तक मुख्यमंत्री बना के रखा, फिर उसके बाद क्या करा, कर दिया ना साइडलाइन, कर दिया ना। अब क्या हुआ, उन्होंने गृह मंत्रालय मांगा, वो भी नहीं दिया। अब रोह साइड में पहले बीजेपी का जहां पर जगह नहीं बनते वो जगह बनाते हैं, उसके बाद उनकी जो माइंडसेट है वो जनता के बीच तक पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो उनके साथ होता है उनको साइडलाइन करते हैं। आज नीतीश कुमार यहाँ पर है, वहाँ पर हमारे देश के भविष्य के साथ ना खिलवाड़ हो रहे हैं, हमारे देश के भविष्य के साथ वहाँ पर कुटाई हो रहे हैं। वो आपके भी बच्चे हो सकते हैं, हमारी भाई बहन हो सकते हैं, इस देश के नागरिक के बच्चे हैं। क्या अभी हिंदू खतरे में नहीं हो रहे? क्या अब तुम्हारी सरकार है ना, तुम लोग जो चीना चौड़ा कर करके जो बोलते हो, तो तुम्हारी तो सरकार है, तो उन बच्चों को क्यों कुटाई कर रहे हो? अब नहीं पता चल रहा है तुम्हें? अब नहीं पता चल रहा है? अब इस ठंडे के अंदर, कड़कती हुए ठंडे के अंदर हमने कितना सारा जैकेट पहन रखा है, नीचे स्वेटर पहन रखा है, उन बच्चों को कपड़े उतार के मारा इन लोगों ने। आपने देखा वीडियो किस तरीके से कपड़े स्टूडेंट भी तो जगह चेंज कर रहा था, जो प्रोटेस्ट की जगह उससे कहीं और जा रहे थे, गांधी मैदान जा रहे थे। पाकिस्तान जा रहे थे क्या? पाकिस्तान जा रहे थे? हिंदुस्तान के अंदर ही तो थे ना, हिंदुस्तान के अंदर ही तो था। प्रोटेस्ट की जगह छोड़ के कहीं और जा रहे थे, तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? उन्होंने जगह चेंज कर दिया तो वो देश के नागरिक है ना, और प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? इस सरकार को बनाने में उस स्टूडेंट का ही योगदान थे ना। उसके बाद उन्होंने अगर जगह चेंज भी किया, अगर मैदान में जाके उन्होंने, गांधी मैदान है ना, गांधी मैदान में फिल्म का पोस्ट वो भी होता है, फिल्म का कोई भी फिल्म होता है उसका रिलीज अभी जो आए थे पुष्पा 2 रैली होती है गांधी मैदान में और तमाम चीज होता है। तो उनको क्या दिक्कत है, मुझे ये बता दीजिए, क्या दिक्कत है उन वहाँ पर प्रोटेस्ट करने में? वो जब शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करे, उनके पास क्या हथियार लेके आए थे? वो लोग शांतिपूर्वक बैठ के वो लोग मांग ही तो करे, उसके बाद आप इस तरीके से मारोगे उनको। ये देखिए, ये इस तरीके से मार रहे हैं, ये कपड़े उतार का मार रहे हैं। ये देश का हमारी भविष्य है, जो ये लोग बोलते हैं ये हमारे देश की भविष्य है, हमारी युवा। लेकिन हमारी युवाओं को तुम नंगा करके मारोगे। हाँ, तुम्हारी इतना वो हो गया है, क्योंकि ये पता है क्यों हुआ, इनके अंदर इतना साहस कहाँ से आया? ये साहस जनता ने दिया है, क्योंकि जनता को इनसे मतलब नहीं है। जनता को मतलब है हिंदू मुसलमान में, जनता को मतलब है मंदिर और मस्जिद में, जनता को मतलब है हिंदुस्तान और पाकिस्तान में। ये युवाओं के साथ मतलब नहीं है। ये युवा किसका है? आपके भी बच्चे हो सकते हैं ना, मेरा भी भाई हो सकते हैं। तो इस देश के बच्चों के साथ तुम ऐसे मारपीट करोगे? आप खुद समझिए कि वहाँ पर एक महिला अभी बोल के बेहोश हो गए हैं, लड़की बेहोश हो गए पूरी तरीके से। और जो प्रशांत किशोर है वो क्या बोल रहे थे, बताइए, आप बताइए कि बच्चों के अंदर क्या? बच्चे खुद बोल रहे हैं, जो वहाँ पे स्टूडेंट थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसने खुद कहा कि मैं जो आरोप लगाया प्रशांत किशोर पे कि वो आगे हमें आगे। प्रशांत किशोर का सरकार की कोई गलती तो नहीं बताया? क्यों, किसकी गलती नहीं है? पुलिस की। प्रशांत किशोर ने हमें आगे बढ़ाया और इसकी वजह से हमें लाठीचार्ज हुआ, वाटर कैनन चला। कौन है प्रशांत किशोर? कौन है? वो भी तो राजनीतिक बिहार का नया नेता हुआ, नया नहीं है। वो पहले भी पूरा करते रहते थे, ठीक है, कुछ और काम करते थे, अब राजनीति में। बच्चों के साथ पिटाई होगा, चाहे प्रशांत किशोर लेके आए, चाहे वो कोई भी लेके आए। पुलिस वाले के प्रशांत किशोर के अंदर में आते हैं? पुलिस वाले किसके अंदर में है? बिहार सरकार के अंदर में है ना। पुलिस को ऑर्डर किसने दिया? बिहार सरकार ने दिया होगा ना। ऐसा तो है नहीं, पुलिस वाले कभी नहीं चाहते कि मारे, पुलिस वाले भी चाहते हैं कि शांतिपूर्वक सारी चीजें हो, लेकिन ऑर्डर किसने दिया उनको मारने का, वाटर कैनन पानी फेंकने का किसने दिया? ये उन्होंने दिया होगा ना। तो इसी वजह से, और जिस तरीके से तुम्हारे अंदर गर्मी बहुत है, ऐसे कुछ एक बयान आया है। प्रशांत किशोर ने बोला है स्टूडेंट यूनियन के लीडर को, हाँ,
तुम्हारे अंदर तुम्हारा खून ज्यादा गर्म। गर्मी ना, जो स्टूडेंट के अंदर जब गर्मी आप देख लोगे ना तो आपका कुर्सी हिल जाएंगे, समझ रहे? नया नया नेता है ना आपको भी पता चल जाएगा जब युवाओं के अंदर गर्मी आप देख लोगे, समझ रहे? देश का भविष्य है युवाओं के अंदर, वो ताकत है ना। देखा था ना बांग्लादेश के अंदर क्या हो गया था। हाँ, छात्रों को मत वो करिए, उनके साथ दीजिए। अगर साथ नहीं दे सकते तो चुपचाप बैठ जाइए, अगर नहीं दे सकते तो साथ। हमारे देश के भविष्य के साथ इस तरीके से कुटाई होगा ना तो इसका आपको राजनीति करना है। आप आगे स्टूडेंट बोलते हुए मैंने देखा था कि वो उन्होंने लेके आए, उसके बाद कह रहे तुम्हारे ऊपर लाठी चलेगा तो पहले मेरे ऊपर चलेगा। स्टूडेंट ऐसे बोल रहे थे, उसके बाद वो कह रहे कि स्टूडेंट वो गायब हो गया। ठीक है, प्रशांत किशोर ने शायद बोला है कि पहली लाठी मेरे ऊपर चलेगा। मैं वही कह रही हूँ, आप नेता बन रहे हैं तो नेता क्या स्टूडेंट को मारने से पहले उनके ऊपर लाठी चलना चाहिए था। कहाँ चले गए थे, कहाँ चले गए थे? देखिए, शायद दाएं पकड़े कान, शायद बाएं पकड़े कान। ठीक है, मेरी कहने का मतलब है मेरी देश की अगर जनता के ऊपर इस तरीके से अत्याचार होगा तो किसी भी तरीके से ये सही नहीं है। नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे भाई, कि नीतीश कुमार जी को पता नहीं है कि बिहार के अंदर क्या हो रहा है? मुख्यमंत्री है ना, वो अपनी कुर्सी बचाने पे लगे हुए, क्योंकि उनको पता चल गया है कि बीजेपी के साथ गठबंधन करके जो उन्होंने सरकार बना रहे हैं तो इनकी नजदीकी जो लोग हैं वो कहाँ जा रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं क्या? भाई मैं तो चाहती हूँ पलट जाओ चाचा, बहुत बढ़िया हो जाएंगे। मैं तो चाहती हूँ कि पलट जाए चाचा जी। ये सब कहानी जो हो रहा है ना, ये कहीं ना कहीं बैक डोर से यही कर रहे हैं, बीजेपी वाले ही कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, मैं सब पे विश्वास कर लूंगी। मैं विश्वास करी थी 2014 में बीजेपी के ऊपर, 2014 की बात 2019, जब से 19 है, 19 के बाद मैं बिल्कुल ही मेरी विश्वास खत्म हो गए हैं बीजेपी के ऊपर। ठीक है, और बीजेपी ने जिस तरीके से कर रहे हैं ना, उसके बाद तो लग रहा है कि अगर पलट जाए चाचा तो बहुत बढ़िया होंगे। और बदनामी हो जाएगा ना, पैसे पलटी मारने में बदनाम है। इतना बदनाम हो रहे हैं, और बदनामी चाहिए? इतना बदनाम तो हो ही चुके हैं, और बदनाम चाहिए? क्या दिक्कत है? राजनीति में चलते हैं। राजनीति में तो आप देखिए, जिसके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनके साथ सरकार बना लेते हैं। दिल्ली में देख लीजिए ना, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते थे, फिर उसके बाद उनके साथ ही गठबंधन हो गए। ठीक है, बीजेपी के बाद कह रही हूँ, पहले क्या शुभेंदु अधिकारी के ऊपर आरोप लगाते थे। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी को आप बंगाल का क्या बना दिया। ठीक है, आप हेमंत बिश्व शर्मा के ऊपर आरोप लगाते थे, आप असम की मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो आरोप प्रत्यारोप चलते हैं राजनीति में, इसको तो जनता कबूल लेते हैं। देखिए, असली जिम्मेदार मैं नीतीश कुमार को भी मानती हूँ और बीजेपी सरकार को भी मानती हूँ। प्रशांत किशोर को लेकिन छात्र बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर भी जिम्मेदार है, क्योंकि उनको उकसाने वाले, क्योंकि देखिए जब कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं ना, जब बड़ा नेता उनके सामने आ जाते हैं तो बच्चों के अंदर साहस हो जाते हैं। वो जो बच्चे, मुझे नहीं पता कितना राजनीति में उनको कितना आगे है, कितना नॉलेज है, क्योंकि बिहार के बच्चों के अंदर राजनीति कूट के भरे हुए हैं। ठीक है, लेकिन जब बड़े नेता उनके साथ में आ गए तो उनको लगा होगा, उनको साहस हुए होंगे, हिम्मत हुआ होगा कि भाई मेरे साथ ये खड़े हो गए। अभी भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे तो खान सर आ गए थे, तो खान सर का नाम ही काफी है पूरा देश के अंदर विदेश के अंदर, है ना। तो खान सर आके जब खड़े हो गए तो स्टूडेंट के अंदर एक साहस आ गए। ऐसे अभी जब प्रशांत किशोर आके खड़े हो गए तो इनके अंदर साहस आ गए थे, थोड़ा सा हिम्मत बढ़ जाते हैं बच्चों के अंदर कि चलो कोई बड़ा नेता आके तो खड़े हुए। लेकिन 20 सड़क पे धोखा दे दिया तो फिर कुटाई हो गए बच्चों के। क्योंकि जो बच्चे ने बोला मैं वही चीज बता रही हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बता रहे हैं ना कि स्टूडेंट को बोल रहे कि तुम्हारे अंदर गर्मी बहुत है, फिर कंबल सा कोई कंबल वाला एक बयान भी पप्पू यादव ने वो कर रहा है, बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो है उकसा रहे हैं, उकसाने के बाद पीछे हट रहे हैं, ये चीज गलत है। बच्चे शांतिपूर्वक जब प्रोटेस्ट कर ही रहे थे तो उनको करते रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने है ना मुद्दे को भटका के देखा बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, कुछ टाइम दिल्ली के बाद ही बिहार का चुनाव है, तो अब चुनाव से पहले तो इस तरीके से ये होना ही था, तो इसी वजह से हो रहा है। और इनको नहीं पता कि यही जो बच्चे हैं जिनके ऊपर ये कुटाई कर रहे हैं, यही बच्चे वोट दे के पूरी तरह से सत्ता बदल सकते हैं, इनको ये नहीं पता। इसीलिए ये जो छात्र की एक राजनीति, एक बहुत बड़ा राजनीति होने जा रहा है, आप खुद देखते रहिए। लेकिन नीतीश कुमार जी से मेरी निवेदन है कि बच्चों के ऊपर इस तरीके का अत्याचार ना करे, और दूसरी बात आप एक बार पलट जाइए, बस एक बार पलट जाओ चाचा, बस ये लास्ट बार पलट जाओ, बस एक बार पलट जाओ कि कल्याण हो जाए देश का। सच बता रही हूँ, बिहार का तो होगा ही होगा, ये देश का भी कल्याण हो जाएंगे। क्योंकि क्या है ना, अगर नहीं पलटे तो जो साथ में जितना भी है ना उनकी, वो तो बीजेपी ले लेंगे। आपने कभी पलटे तो पहले भी था, कौन सा कल्याण हो गया? क्या हो गया? पलटे तो पहले भी थे, कौन सा कल्याण हो गया? भाई ऐसी बात है, कल्याण मतलब ये कह रही हूँ कि कम से कम ये थोड़ा सा जो बीजेपी है ना, जो फुल कॉन्फिडेंस के साथ रहते हैं ना, थोड़ा सा दब जाएगा, जनता की आवाज तो सुनेंगे। आप देखिए बीजेपी क्या करते हैं, अभी जो किसान आ जाते रोड पे तो कहते हैं कि ये आतंकवादी है, स्टूडेंट आ जाते तो कह रहे स्टूडेंट नहीं, ये लोग नेता है। ठीक है, तो अगर किसान आते तो पहलवान आते तो कहते हैं राजनीति का शिकार है। तो इन्होंने कोई भी प्रोटेस्ट करते हैं तो इनके साथ यही होता है। अभी आपने देखा होगा क्या नाम है, कौन सा बॉर्डर था ये हरियाणा के पास, जहाँ पर किसान
किसान बैठे सिंगू बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे, वहाँ पर किसानों के साथ किस तरीके के बर्ताव हो रहा है पूरा देश ने देखा। अभी स्टूडेंट के साथ किस तरीके के बर्ताव हो रहा है पूरा देश ने देखा है। ठीक है, तो ये चीजें जो हो रहा है ना, मैं आपको बता रही हूँ, जब बीजेपी के पास से जब नीतीश कुमार हट जाएगा ना, तो थोड़ा सा जो बीजेपी है तो थोड़ा सा वो दबे रहेंगे। मैं हर सरकार फुल कॉन्फिडेंस के साथ काम नहीं होना चाहिए, उनको दबा हुआ होना चाहिए, तभी जनता के हित के लिए काम होगा। आपने कहा चाचा को पलट जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कितना % वो पलटेंगे? देखो एक बात बताओ, नीतीश कुमार के बारे में तो कोई भी नहीं जान सकते, मैं तो बिल्कुल ही नहीं समझ पाऊंगी कि पलटेगा कि नहीं पलटेगा, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि किस वक्त पलट जाए ये नहीं पता, अनुमान भी नहीं लगा सकते आप? अनुमान भी नहीं लगा सकते। इतना भरोसा नहीं आप? बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार है वो, हमसे दुगुना उम्र तिगुना उम्र में होंगे वो, तो फिर हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। बस मैं ये कहूंगी कि चाचा एक बार हम भतीजों की बात सुनो, पलट जाओ, है ना, भतीजी की बात सुनो और चाचा पलट जाओ। और दूसरी बात यह है कि हमारे स्टूडेंट के साथ जो हो रहे हैं ना, उसके लिए तो आपको स्टूडेंट से माफी मांगना चाहिए। बस मैं इसीलिए चाचा बोल रही हूँ, इनको थोड़ा सम्मान में इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि देखिए क्या पलटने के लिए, बस पलटने तक ये चाचा है मेरे, पलट जाएंगे तो चाचा मान लूंगी, नहीं पलटे तो फिर नहीं मानूंगी। क्यों मानूंगी भाई, मेरे देश के हित के लिए काम करेगा तो मानूंगी। आप ये बताइए, जिस तरीके से अभी बच्चों को मार रहे हैं तो फिर कोई थोड़ी ना बात करेंगे। अब तो स्टूडेंट के साथ जिस तरह का बर्ताव कर रहे हो ना, ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर प्रेशर हो रहा है, जिसकी वजह से इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आपने कभी बिहार के अंदर कभी इतना ऐसा तो कुछ मेरे जब से मैंने वो करा तब से तो मैंने नहीं देखा इतना कुछ, लेकिन अभी कुछ ज्यादा हो रहा है। यादव भी थे जब इस इंडिया गठबंधन में थी नीतीश कुमार जी, तभी भी लाठी डंडे चले थे बिहार में। देखिए लाठी डंडे, मैं वही तो कह रही हूँ, चाचा ना थोड़ा सा इनको वो होना चाहिए, इनकी थोड़ा सा ये है कि उम्र भी हो रहा है ना, तो थोड़ा सा इनका दिमाग वो हो रहा है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि स्टूडेंट के साथ अत्याचार नहीं होगा, इसमें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, इसमें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। और मैं उनको नेता मानती हूँ, लेकिन अभी एक चाचा भी बोल दिया, लेकिन तब चाचा नहीं मानूंगी, तब चाचा नहीं मानूंगे। मेरी स्टूडेंट के साथ अगर ये बर्ताव होगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, क्योंकि देखिए स्टूडेंट हमारे भविष्य है, हमारे देश का चिराग है। अगर इस चिराग के ऊपर आस आएंगे तो कोई भी रिश्ता, कोई भी सम्मान नहीं रहेंगे। फिर बिहार से सबसे ज्यादा एक चाय 4 समोसा नीतीश चाचा का क्या भरोसा? देखो नीतीश जी, एक चाय 4 समोसा और नीतीश चाचा का क्या भरोसा? समोसा